नमस्ते मित्रों। नर्क क्या है? नर्क कितने प्रकार का होता है? एक इंसान या जीव वो कौन से पाप करता है जिसके वजह से उसको नर्क में जाना पड़ता है? आखिर क्या है नर्क के असली रहस्य? ये सब डिटेल हम आपको हमारे इस हेल्थ सीरीज में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार नर्क वो स्थान है जहां पापियों की आत्मा दंड भोगने के लिए भेजी जाती है। दंड के बाद कर्मानुसार उनके दूसरी योनियों में जन्म होता है। कहते हैं कि स्वर्ग धरती के ऊपर है तो नर्क धरती के नीचे यानी पाताल भूमि में होता है। इससे अधलोक भी कहते हैं। अधलोक यानी नीचे का लोक है और ऊर्ध्वलोक का अर्थ ऊपर का लोक अर्थात स्वर्ग होता है। मध्य लोक में हमारा ब्रह्मांड है। सामान्यतः पहले ऊर्ध्व गति, फिर स्थिर गति और तीसरी नंबर पे अधोगति होती है जो कि अगति और गति के अंतर्गत आते हैं। कुछ लोग स्वर्ग या नर्क की बातों को कल्पना मानते हैं तो वही कुछ लोग इसको सत्य मानते हैं। जो सत्य मानते हैं उनके अनुसार मति से ही गति तय होती है कि आप अधलोक में गिरेंगे या ऊर्ध्वलोक में। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में उल्लेख है गति दो प्रकार की होती है, पहले अगति और दूसरी गति। अगति के 4 प्रकार होता है। नंबर 1 में सिन्नो डार्क, नंबर 2 में भूमो डार्क, नंबर 3 में अगति और सबसे आखिर चौथे नंबर पे है दुर्गति। और गति में जीव को 4 में से किसी एक लोक में जाना पड़ता है। गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं। सबसे पहले है ब्रह्मलोक, नंबर 2 में है देवलोक, नंबर 3 में है पितृलोक और सबसे आखिर चौथे नंबर पे है नर्कलोक। जीव अपने कर्मों के अनुसार उक्त लोक में जाते हैं। चलिए जानते हैं जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो किस मार्ग पे चलता है? स्वर्ग या नर्क के मार्ग पे चलता है? चलिए जानते हैं। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार की मार्ग मिलता है। ऐसा कहते हैं कि उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग है। नंबर 1 में अर्ची मार्ग, नंबर 2 धूम मार्ग और नंबर 3 उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक के यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक के यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क के यात्रा के लिए है। अब सवाल ये उठता है कि कौन जाता है उत्पत्ति मार्ग नर्क के यात्रा के लिए? चलिए जानते हैं कौन जाता है नर्क। ज्ञानी से ज्ञानी, आस्तिक से आस्तिक, नास्तिक से नास्तिक और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी नर्क का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्ञान विचार आदि से तय नहीं होता है कि आप अच्छे हैं या बुरे। आपके अच्छाई आपके नैतिक बल में छिपी होती है। आपके अच्छाई यम और नियम के पालन करने में निहित है। अच्छे लोगों में ही होश का स्तर बढ़ता है और वह देवताओं के नज़र में श्रेष्ठ बन जाते हैं। लाखों लोगों के सामने अच्छे होने से भी अच्छा है स्वयं के सामने अच्छा बनना। जैसे गति वैसे ही मति। अच्छा कार्य करने से, अच्छे भाव विभान विचार करने से अच्छे गति मिलती है। निरंतर पूरे भावना में रहने वाला व्यक्ति कैसे स्वर्ग जा सकता है? तो फिर नर्क में कौन से लोग जाते हैं? चलिए जानते हैं। धर्म, देवता और पितरों का अपमान करने वाले पापी, मूर्छित, क्रोधी और अधोगामी गति के व्यक्ति नरकों में जाते हैं। पापी आत्मा जीते जी तो नर्क झेलता है, मरने के बाद भी उसके पाप अनुसार उसे अलग अलग नर्क में कुछ काल तक रहना पड़ता है। निरंतर क्रोध में रहना, कलह करना, सदा दूसरों को धोखा देने का सोचते रहना, शराब पीना, मांस भक्षण करना, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करना और पाप करने के बारे में सोचते रहने से व्यक्ति का चित्त खराब होकर नीचे के लोक में गति करने लगता है और मरने के बाद वो स्वयं ही नर्क में गिर जाता है। वहाँ उसका सामना यम से होता है। मित्रों, यही थी नर्क की कुछ जानकारी।
अगले वीडियो में नर्क कितने प्रकार का होता है, कौन से पाप करने वाले लोग कौन से नर्क में जाते हैं, आखिर नर्क के अंदर क्या रहस्य छुपी है, ये सब डिटेल हम आपको हमारे अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।